अस्त हो रहा हो, उस समय क्या करना है? केवल भगवान की आराधना, भगवान की याद करना चाहिए। जो संध्या के समय सोता रहता है, सूर्य तो निकल गया और हम सो रहे, खर्राटे ले रहे, तो क्या होता है? उसके यहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, धन की कमी आने लगती है और आयु क्षीण हो जाती है, आयु भी घट जाती है। जो सूर्य उदय और अस्त के समय सोते हों और जो भोजन करते हैं सूर्य उदय और अस्त के समय, दोनों समय, तो समझ लेना उसको भोजन करने से बल नहीं मिलता है, रोग मिलता है, कोई ना कोई रोग शरीर में लग जाएगा। इसलिए संध्या के समय ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए और ना ही पढ़ना चाहिए। पढ़ने को भी मना कहा है कि समय, जब संध्या का समय हो, बच्चों को चाहिए 2 मिनट के लिए पुस्तक बंद करके सरस्वती माँ का ध्यान करें, राधा रानी का भजन गुनगुनाएं, किसी भी भगवान को याद करो, पर करो। निश्चित बुद्धि तेज होगी, बल मिलेगा, आयु बढ़ेगी, यश भी मिलेगा। संध्या के समय भगवान का चिंतन करना चाहिए। और यदि कोई पति पत्नी संध्या के समय संतान सुख की कामना से आपस में मिलते हैं तो संतान तो होगी, परंतु दुष्ट संतान जन्म लेती है, बहुत सताएगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि शाम के समय और प्रातः काल के समय भगवान को याद करो, गोविंद की याद करो। पर सुबह ही नींद ज्यादा आती है। जैसे सूर्य निकलने वाला होगा महाराज जी, तो कुछ ऐसे भी भक्त हैं, अब किस किस का नाम लूं, संख्या उनकी ज्यादा है। वैसे ही कथा में लॉकडाउन चल रहा, कम लोग हैं, ऐसी मीठे खर्राटे सुनाई देते हैं। जैसे ही सूर्य उदय होने वाला है, सज्जनों याद रखना, मैं किसी के अपमान के लिए ये बात नहीं कर रहा हूं, भगवान के चरणों में केवल आपके कल्याण के लिए बात चला रहा हूं। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त में नींद लेता है, जो सूर्य उदय के समय तक सोता रहता है, तो उसके जीवन का जो व्रत का फल है, परिक्रमा का फल है, एकादशी व्रत का फल है, बिल्वपत्र चढ़ाने का पुण्य है, कोई भी हमने अच्छे कार्य किए तो हमारे पास पुण्य रहता है, तो वो पुण्य सारा सूर्य उदय के समय सोने से समाप्त हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी आप लोग पूजा पाठ करें, जो भी आप उपवास करें, अच्छे धर्म के कार्य किए हों, तो जो पुण्य है वो आपके जीवन में काम बनाए, आपके कार्य सिद्ध करे, पुण्य नष्ट ना हो। इसलिए आप इन बातों का जरूर ख्याल रखें। पति का कर्तव्य है पत्नी को याद दिलाए और पत्नी का कर्तव्य है पति को याद दिलाए, दोनों जोड़ा है, इसमें कोई भी बुरा ना माने। गुरु का काम है शिष्य को याद दिलाए और शिष्य का काम है गुरु को याद दिलाए, गुरु जी चरणों को दबाने लगो, अपने आप नींद खुल जाएगी। अथवा शिष्य सोता रह गया तो गुरु आवाज दे। एक दूसरे के कल्याण के लिए जगाते रहो, संसार में नहीं तो हम सब सोते ही रह जाएंगे। गोस्वामी जी ने कहा है, मोह निशा जग सोवन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। इस संसार में हम सब सो ही तो रहे हैं, क्यों? पिताजी बहुत समझाए पर माने नहीं, तो सोना ही तो है। जगना कब होगा? जब शास्त्र की बात याद आने लग जाए, जब गोविंद को पाने की इच्छा मन में जग जाए, जब गुरु की आज्ञा पालन करने का मन करने लग जाए, जब नीति की बात मानने लग जाए, समझ लेना आप जग गए हो। जब तक आप सदमार्ग से दूर हो, नीति से विपरीत चल रहे हो, समझ लेना
सो ही रहे हो। मोह निशा, ये मोह रूपी रात्रि में सभी सो रहे हो। जगना पड़ेगा, जगोगे जभी पुण्यों का फल मिलेगा। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। अब दिति को चिंता हुई, मैंने अपराध किया है, रुद्र भगवान का शाम के समय पति से मिलन किया है, गर्भ तो आ गया पर दुष्ट पैदा होंगे।